पापी को तारने वाली। बोले शिव महापुराण कथा केवल पापी को तारने वाली नहीं है। शिव महापुराण कथा तृष्णा कुले सत्यहीन, जो महापापी हो, महाअधम हो, ऐसा जिसने कभी गुरु की सेवा ना करी हो, जिसने कभी माता पिता की सेवा ना करी हो, जो कभी मंदिर ना गया हो, ना दान किया, ना पुण्य किया, जिसने कभी कुछ सत्कार नहीं किए, श्री शिव महापुराण की कथा ने उसका भी उद्धार कर दिया। बोले महाराज ऐसा कौन है? तब सूत जी महाराज कहते हैं, ध्यान से सुनो। आसीत की रात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः, दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परामुखः। कहते हैं महाराज, पहले किसी किरात नामक नगर में एक देवराज नाम के ब्राह्मण थे। वही देवराज नाम के महामूर्ख ब्राह्मण थे। ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, एक तो सुदामा और एक तो रावण। दोनों ही ब्राह्मण पर दोनों के कर्म अलग हैं। सुदामा ब्राह्मण होते हुए भी उतना वेद नहीं जानते थे जितना रावण जानता था, क्योंकि रावण जब वेद पाठ करता था तो ब्रह्मा शंकर स्वयं चले आते थे। बाबा महादेव कैलाश से चलकर लंका जाते थे, लो पूजा कर लो, वेद साक्षात प्रकट हो जाते थे। लेकिन इतना विद्वान होने के बाद भी कार्य उसके दुष्ट के थे, जिसके कारण भगवान की कृपा दृष्टि से नहीं, भगवान से संग्राम करके मुक्ति प्राप्त हुई। दोनों के अलग परिणाम। सुदामा इतने सहज, इतने भक्ति वाले ब्राह्मण थे कि उनको भगवान की कृपा दृष्टि से उनकी मुक्ति हो गई। जब ब्राह्मण दो प्रकार से हो सकते हैं तो समझिए अन्य लोग कितने प्रकार के हो सकते हैं। विचार करिए। कहते ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण को चाहिए कि यज्ञ करें, यज्ञ करवाएं, ज्ञान दें, ज्ञान दें। ब्राह्मण समय पड़ने पर गुरु भी बन जाते हैं, समय पड़ने पर ब्राह्मण परशुराम भी बन जाए तो भी कोई हर्ज नहीं, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। समय पड़ने पर ब्राह्मण सुदामा भी बन जाए तो भी कृपा प्राप्त होगी। लेकिन ब्राह्मण को अधम नहीं होना चाहिए, और अधम जब ब्राह्मण को नहीं होना चाहिए तो अधम किसी को भी नहीं होना चाहिए। बाबा गोस्वामी लिखते हैं, तपबल विप्रा सदा बरियारा। ब्राह्मण का कार्य है तपस्या करना और कराना। तपबल विप्रा सदा बरियारा, तीन कर कोपना को रखवारा। तपबल विप्र सदा बरियारा, तीन कर कोपना को रखवारा। तपबल विप्र
सदा रखवारा, तप बल विप्र सदा बलियारा, तिन कर कोपना को रखवारा, तिन कर कोपना को रखवारा, को रखवारा। तप बल विप्र सदा वरियारा, तपस्या के बल से विप्रों की पहचान है। तप के बल से बाबा महादेव संहार करते हैं। और तपते अगम ना कछु संसारा, तपस्या के आगे संसार में कुछ भी नहीं। पर ये ब्राह्मण कैसे हैं? ये नमक का व्यापार करते हैं। एक तो नमक ऐसा है कि कोई मांग ले तो मना नहीं किया जा सकता। नमक, एक तो नमक किसी से मांगना नहीं चाहिए, उधार लेना नहीं चाहिए। और अगर आपने उधार ले करके या किसी के यहाँ मांग करके नमक खा लिया तो कहते हैं उसके साथ नमक हरामी। सबसे बड़ा खून का रिश्ता भले बदल जाए पर नमक का रिश्ता कभी भी बदलना नहीं चाहिए। जिसने इस लोक में नमक खा करके भंजाया नहीं ना, उसको वहां पे जाकर के नमक का ऋण चुकाना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं भोजन के बाद थाली में नमक ना छोड़ें। यदि आपने नमक छोड़ दिया तो नमक जहां से भी आया है आपको उतना ऋण चुकाना पड़ेगा। अगर थाली में नमक बचा है तो उसमें ज्ञानी लोग, संत लोग जल डाल करके उसको गीला कर देते हैं पूरा। ब्राह्मण तपस्या करना चाहिए पर ये नमक का व्यापार कर रहे हैं। इन्होंने कभी भजन नहीं किया, पूजन नहीं किया, माता पिता की सेवा नहीं की। एक दिन ये देवराज व्यापार से लौट रहे थे, मार्ग में तालाब में देखा एक कोई युवती स्नान कर रही है, पानी पीने के बहाने चले गए। जल पिया जब देखा तो शोभावती नाम की वैश्या थी। संत लोग कहते हैं 4 चीज से बचना चाहिए, काम, क्रोध, लोभ और मोह। चारों चीज से जो व्यक्ति बच गया वो संसार में जीते जी देवताओं के समान है, जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, जिसको कभी क्रोध नहीं आता, जिसको लोभ नहीं है, किसी वस्तु को छोड़ने का मोह नहीं है। वही व्यक्ति जीते जी साक्षात ब्रह्म के समान है। संतों में किसी वस्तु को पाने का लोभ नहीं होता और किसी वस्तु को त्यागने का मोह भी नहीं होता संतों में। इसीलिए संत वंदनीय होते हैं। आज के लोग तो सोचते हैं कि जहां संतों को देखते हैं तो कहते हैं हाँ भैया ठाठ बाट तो इन्हीं लोगों के हैं। किसी महात्मा को देखेंगे बड़ी गाड़ी में, बोले देखो यहाँ बैठने को नसीब नहीं है, महात्मा जी 4 व्हीलर में घूम रहे हैं महंगे आश्रम में। एक बार एक महात्मा जी ट्रेन में जा रहे थे, एसी कोच में, फर्स्ट एसी में, और आराम से बैठे। वहीं उसी एसी में एक बड़े व्यापारी बिजनेसमैन वो भी बैठे। अब हम लोग भी ट्रेन में जाते हैं, सफर करते हैं, तो जब इस स्वरूप में लोग हमको देखते हैं तो बड़ा आड़ा टेढ़ा देखते हैं। एक बार ऐसे एक बार ऐसे, ऐसा लगता है कि इनका कुछ छीन लिया का, या ये हमारा कुछ छीनने के चक्कर में बड़ा आड़ा टेढ़ा। अरे बाबा जी हो? हाँ भैया। कथा करने जा रहे होंगे? हाँ हाँ कथा करने। हाँ यही करोगे पता।
अरे भैया आपको कथा कराना, बोले ना हम ये सब चीज से दूर रहते हैं, हम भगवान को आत्मा में ही ध्यान देते। कुछ लोग ऐसे भी, तुम बोले क्या होगा मंदिर जाने से, कथा सुनने से, क्या आत्मा में परमात्मा। ऐसे ही थे संत जी, बोले महात्मा जी, बोले अरे यार अब तो बाबाओं के ठाठ हैं। महात्मा जी बोले क्या हो गए, पर संत हैं जल्दी किसी से उलझते नहीं। बोले अरे चिल्लाने, चुप हो जाओ। अच्छा, बड़े व्यापारी उद्योगपति थे, 2-4 उनके साथी, बोले हाँ सेठ जी इन्हीं लोगों के तो ठाठ है। देखो महात्मा है, जंगल में होना चाहिए, भजन करना चाहिए। सफर कर रहे हैं, एक तो ट्रेन में कर रहे हैं, दूसरा एसी में, तीसरा फर्स्ट एसी में। अब महात्मा लोग एसी में जाएंगे तो सेठ लोग क्या करेंगे। बहुत बात करी, महाराज जी ने सोचा कि अब जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं ये रास्ते में भजन करने नहीं देंगे। सेठ जी बोलते बोलते ये भी बोले अपने सेवकों से, बोले देखो इनसे ठीक तो हम ही हैं, जिस जगह महात्मा बैठे उसी जगह हम बैठे, तो हम में महात्मा जी में कोई अंतर थोड़ी है। अब महात्मा जी से रहा नहीं गया, क्योंकि वो बार बार उनकी चर्चा करते हैं, बार बार निंदा करते हैं, बार बार भजन में बाधा होती है। महात्मा जी ने कहा रुक जाओ। बोले सेठ जी एक अंतर है। बोले महाराज क्या अंतर। बोले अंतर है। बोले कपड़ों का अंतर है, आप अचला पहने हम पैंट पहने। महाराज बोले नहीं, इसके अलावा भी अंतर है। क्या अंतर है। महात्मा जी बोले बस 2 मिनट रुको। 2 मिनट में एक स्टेशन आया, महात्मा जी उतर गए, आओ सेठ जी। सेठ जी भी उतर गए साथ में। बोले काम करो, हम महात्मा हैं, पैसा तो है नहीं, किसी ने टिकट करवा दी, चले आए, आप एक बोतल पानी पिला दीजिए। आप सेठ हो, महाजन, धनवान हो। सेठ ने कहा हाँ इतना तो कर ही सकते। सेठ जी भी उतर आए, एक बोतल पानी महात्मा जी को दिया, दोनों लोग बैठ गए, चर्चा करने लगे। महात्मा जी ने बोले वो सेठ जी आप कह रहे थे कि कोई अंतर नहीं। सेठ जी बोले हाँ कोई अंतर नहीं। अच्छा अंतर हो तो बताओ। ऐसे करते करते महाराज जी ने 2 मिनट उनके पार कर दिए। थोड़ी देर में ट्रेन का समय हुआ, ट्रेन ने हारन दिया, सेठ जी उठे। महात्मा जी बोले रुको अभी तो हारन बजाए, अभी समय है। सेठ जी बोले अरे महाराज छूट जाएगी। अरे बोले अभी समय है। धीरे धीरे में ट्रेन ने चलना प्रारंभ कर दिया। सेठ जी उठे, दौड़े, महात्मा जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले वो आप कह रहे थे अंतर है। सेठ जी बोले अंतर तो है। बोले जानोगे नहीं क्या अंतर है। बोले क्या। बोले ट्रेन छूटने दो। सेठ जी बोले महाराज ट्रेन छूट जाएगी। महात्मा जी बोले छूट जाएगी तो छूट जाएगी। बोले उसमें सामान है। महात्मा जी बोले हमारे पास भी उतना ही सामान है। बोले मेरी सीट है। महात्मा जी बोले मेरी भी सीट है, हमने छोड़ दी, तुम भी छोड़ो। बोले महाराज उसमें मेरा कीमती सामान है। महात्मा जी बोले मेरा भी कीमती सामान है। सेठ जी झुंझलाते हुए हाथ जोड़े, बोले आप तो बाबा हो, हम सेठ हैं। महात्मा जी बोले बस यही अंतर है कि हम महात्मा संत लोग हर स्थिति में अपने सामान को, अपनी व्यवस्था को त्याग सकते हैं, और गृहस्थ लोग व्यवस्था त्याग नहीं सकते हैं। महात्माओं के अंदर न पाने का लोभ होता है, न त्यागने का मोह होता है, इसलिए वो महान हो जाया करते हैं। और हमारे अंदर पाने की मोह तृष्णा होती है और त्यागने का मोह बना रहता है, इसीलिए हम लोग बन के रह जाते हैं। ब्राह्मण ने शोभावती नाम की वैश्या के साथ रहने लगे, घर परिवार छोड़ दिया। लेकिन जानते हैं इस संसार में हर व्यक्ति अपने अलग स्वार्थ से जुड़ा है। जो भी व्यक्ति आपसे मिलेगा उसका एक अपना निजी मतलब होगा, मिलने का, बात करने का। बिना मतलब के कोई पानी भी नहीं देने वाला। इसे ब्राह्मण ने परिवार छोड़ा, पर वैश्या का तो एक ही मतलब था, सिर्फ धन लाओ। जब तक धन तब तक साथी। धीरे धीरे ब्राह्मण ने कमाना बंद कर दिया, व्यापार बंद हो गया। धन कहां से लाए। वैश्या ने प्रेरित किया धन लाओ, नहीं भागो मेरे घर से। कुसंगति से व्यक्ति की मति भी नष्ट हो जाती है।
इसीलिए कहते जैसी संगति वैसा रंग, इसीलिए कहते जैसी संगति वैसा रंग। धन लाए कहां से? घर गए, घर का धन उठा के वैश्या को देने लगे। माता पिता ने मना किया तो उनसे भी झगड़ा कर लिया। जिस व्यक्ति ने माता पिता की बात नहीं मानी, इन्हें ब्राह्मण की पत्नी भी थी, पत्नी की भी बात नहीं मानी, जो गुरु की माता पिता की बात नहीं मानता ना, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि कहा भी गया, वेद पुराण कहते हैं मातरम पितरम बंधुना, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें माता पिता के दर्जा के स्वरूप ही भगवान को माना जाता है। यहाँ तक कि अगर भगवान की पूजा करते हैं तो उनसे कहते हैं भगवान तुम्हें माता च पिता, तुम्हें वो, यानी माता पिता भगवान से बढ़कर है, गुरु भगवान से बढ़कर है। हम जब भगवान की सेवा करते हैं, वंदना करते हैं, तो माता पिता की उपाधि देते हैं। यानी अगर चारों धाम ना जा सको, भगवान को देखने की इच्छा हो, कभी ये हो कि हमें भगवान के दर्शन करना है, तो जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है, मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको भगवान के, ब्रह्मा के, विष्णु के और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना है, अपने घर में जाना, माता को प्रणाम कर लेना। ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, ये मैंने पढ़ा है पर देखा नहीं है। विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं, मैंने देखा नहीं है। शंकर जी संहार करते हैं, मैंने देखा नहीं है। लेकिन अपनी माता को, बालकों को जन्म दे करके अच्छे संस्कार रूपी पालन करते हुए और उनकी बुराइयों का संहार करते हुए मैंने जरूर देखा है। जिनके घर में माता पिता है ना, उनको ब्रह्मा विष्णु और महेश को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, उनके माता पिता में ही। जब मैया जन्म देती है तब वो ब्रह्मा के समान हो जाती है, और जब मैया भोजन इत्यादि देती हैं तो साक्षात विष्णु के समान होते हैं। और जब तुम्हारी बुराइयों में माताएं डांटती हैं तो साक्षात भोलेनाथ के स्वरूप होते हैं। इसीलिए कहते हैं मात पिता गुरु प्रभु की बानी, मात पिता प्रभु की बानी, प्रभु की बानी, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचार करे शुभ जाने, बिना विचार करो शुभ जाने, बिना विचार करो शुभ जाने, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी। वेद कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं, जब सही गलत का ज्ञान ना हो, बोध ना हो, माता पिता जिस जगह के लिए मना कर दे वहां जाना नहीं चाहिए। गुरु जिस जगह के लिए मना कर दे, रोक दे, वहां जाना नहीं चाहिए। जिस वस्तु का सेवन गुरु मना कर दे वह भूल कर भी करना नहीं चाहिए। जिसने किया उसका हाल देख लो। भगवान भी कहें तो उनकी बात को टालना नहीं चाहिए। भगवान ने पांडवों से कहा, पांडवों ने अपने पुत्रों से कहा कि विजय की रात्रि है, घर में नहीं रहना है। कथा प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। पांडव तो भगवान के
साथ में गंगा तट पर चले गए, परंतु पांडव पुत्रों ने क्या किया? बोले महाराज आज विजय की रात्रि है, आज घर में आराम से सोना चाहिए। माता पिता की बात नहीं मानी, भगवान की बात नहीं मानी। परिणाम क्या हुआ? दूसरे दिन सुबह तो हुई, पांडव जिन्होंने बात मानी वो जीवित थे, लेकिन जिन पुत्रों ने बात नहीं मानी उनका जीवन नहीं बचा। बड़े से बड़ा प्रमाण, अगर व्यक्ति माता पिता की बात मानना प्रारंभ कर दे, सदगुरुओं के वचन का, आज्ञा का पालन करना प्रारंभ कर दे, तो मुझे नहीं लगता कि व्यक्ति को किसी जादू मंत्र की, टोटके की, हवन की, पूजन की किसी को आवश्यकता पड़ेगी। बड़े से बड़ी और छोटी से छोटी जब मुसीबत पड़ती है ना, हम भगवान को नहीं बुला पाते। रास्ते पे चलते चले जाओ, यदि पत्थर की भी चोट लग जाएगी ना, तो पहले भगवान को नहीं बुलाएंगे। सबसे पहले अगर छोटी मोटी चोट लगेगी ना पैर में, तो क्या निकलता है? अरे अगर कोई बड़ा संकट आ गया, बड़ी विपत्ति आ गई, तो मुख से कौन सी बात निकलती है? चलते चलते चले जाते। मैंने कई बार देखा है, गाड़ी में चले जा रहे हैं, स्पीड में गाड़ी है, और जाते जाते किसी खम्भे से टकराई। टकराते समय भी जब व्यक्ति जान लेता कि अब बचना नहीं है, उस समय भी आवाज कौन सी मुख से निकलती है? अरे बाप रे! मुसीबत परेशानी जब छोटी होती है तो माँ की याद आती है, भगवान की याद नहीं आती। दुर्गा जी की याद बाद में आएगी, लक्ष्मी मैया की याद बाद में आएगी। घर में कोसों दूर स्वर्ग में भी अगर किसी की माँ जीवित नहीं है, तो स्वर्ग में भी बैठी हुई माँ की याद पहले आएगी। और खुश नसीब हुआ करते हैं वो लोग जिनके घर में माँ बाप सही सलामत हो। कहते हैं जिस घर में माता पिता हंसते हैं, भगवान उसी घर में वसते हैं। उस घर में भगवान का साक्षात निवास होता है, जिस घर में माता पिता प्रसन्न रहते हैं। मैंने अनेक घरों में देखा है, जिन माता पिता ने बालकों को पाला है ना, छोटे से बड़ा किया, माता पिता अपने बालक के पालन पोषण में कोई भी कमी नहीं छोड़ते। एक पिता की जेब में भले फूटी कौड़ी ना हो, पहनने को अच्छे कपड़े ना हो, लेकिन अगर बेटे ने डिमांड की है कि पिताजी मुझे अच्छा फोन चाहिए, तो उस पिता ने कभी अपनी जेब में रखा हुआ बटुआ नहीं दिखाया कि बेटा मेरी जेब में पैसा नहीं है। पिता कितने भी गरीब हों, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके दी। घर में अनेकों घरों में मैंने देखा है कि भोजन नहीं होता शाम के। आज भी हमारे भारतवर्ष में लाखों घरों में ऐसी स्थिति होती है कि जो दिन में जब कमाएंगे तब शाम के चूल्हा जलेगा। और कभी कभी तो अच्छे अच्छे घरों में वह स्थिति हो जाती है कि किसी कारणवश आटा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, भोजन नहीं बन पाता। लेकिन जानते हैं, घर में 2 रोटी भी अगर रखी है तो माँ अपने बालकों को खिला देती है। घर में बेटा है, बेटी है, तो उसको पहले भोजन करा देगी। माँ बाप बेटा से पूछेंगे बेटा खाना खाया, बेटी से पूछेंगे बेटी खाना खाया, घर के सदस्यों से पूछेंगे आपने भोजन किया, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ तक कि घर में पशु है, कुत्ता है, गाय है, भैंस है, उससे भी देखेंगे उसको चारा मिला, पानी मिला। लेकिन
घर का कोई सदस्य, कोई ऐसा बालक विरला होगा जो आके पूछता होगा, माँ तूने खाना खाया, पिताजी भोजन किया। हम किस दौर में जी रहे हैं? जिन्होंने जीवन दिया, जन्म दिया, व्यवस्थाएं दी, हम उनके लिए समय नहीं दे पाते। आज घर में बेटा बेटी, अरे माता पिता उतनी आपसी उम्मीद भी नहीं करते जितनी वो व्यवस्था प्रदान करते हैं। व्यवस्थाएं देते हैं, लेकिन जब वही बेटा बड़ा हो जाता है ना, कोई चर्चा चलती है और पिताजी जब डांटते हैं कि बेटा मैंने मना किया था तुमको वहां नहीं जाना चाहिए, जब पिता यह बात कहते हैं तो पलट के नवयुवक बेटा यही कहता है, पिताजी तुम चुप रहो। पूछता हूं नवयुवकों से, जब आप अपने माता पिता को डांटते हो, कभी उनके हृदय से पूछना, क्या इसी दिन के लिए उन्होंने तुमको पाल के बड़ा किया था? तुम आगे चल के उनके लिए काल बन सको। माता पिताओं का दर्द, पिता का दर्द वो होता है, माता तो फिर भी घर में बेटी के सामने, सास के सामने रो लेती है, लेकिन पिता के ऊपर कितना भी कष्ट हो, बेचारे के आंख से आंसू भी नहीं निकलते। और जब बहुत दुख होता है ना, तो पिता उन जवाबदारियों को लेकर के घर के किसी कोने में एकांत के समय बैठ करके, रात्रि के समय भी जाग करके रोते हुए मिलते। क्यों? पिता वह शक्ति है, अगर पिता जानते हैं अगर हमने आंसू बहाए तो मेरे परिवार का साहस टूट जाएगा, परिवार कमजोर हो जाएगा। कहते हैं संसार में किसी की बात मानो या ना मानो, माता पिता की बात अवश्य मानना चाहिए। और जिसने माता पिता की बात नहीं मानी, संसार में उसको कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होगा, ना इस लोक में ना परलोक में।